brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। स्कूल मर्जर पर सीएम योगी ने विपक्ष को दिया जवाब, एक भी बच्चा स्कूल से वंचित नहीं रहना चाहिए। अब विपक्ष ने मुख्यमंत्री के जवाब पर उनको घेरा। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो बयान अब दे रहे हैं वो असल में अपने स्कूल जो बंद करने का उनका जो तानाशाही रवैया है उसको ढकने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। स्कूल मर्जर का मामला इन दिनों सूबे में जबरदस्त चर्चा पर है। एक और यह मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुका है, तो अब वहीं दूसरी ओर इस मामले पर हर किसी की टिप्पणी को बड़ी गंभीरता से सुना और देखा जा रहा है। कल जब सुप्रीम कोर्ट में स्कूल मर्जर के मामले पर सुनवाई की गुहार लगाई जा रही थी, तो उसी वक्त सूबे के मुख्यमंत्री विभाग के साथ मीटिंग में मंथन कर रहे थे। फिर बैक टू बैक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर योगी आदित्यनाथ ऑफिस की ओर से पोस्ट कर यह जानकारी दी गई कि 6 से 14 वर्ष की आयु का एक भी बच्चा विद्यालय से वंचित नहीं रहना चाहिए। विद्यालय प्रबंध समिति यानी कि प्रधान अध्यापक व ग्राम प्रधान इसे सुनिश्चित कराएं। स्कूल चलो अभियान को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए ताकि कोई भी बच्चा स्कूल जाने से ना छूटे। जिन विद्यालयों में 50 से अधिक छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, उन्हें स्वतंत्र विद्यालय के रूप में संचालित किया जाए। पेयरिंग व्यवस्था के कारण खाली हुए विद्यालय भवनों में बाल वाटिकाएं, प्री प्राइमरी स्कूल संचालित किए जाएं। साथ ही इन भवनों में आंगनबाड़ी केंद्रों को भी स्थानांतरित किया जाए। सभी विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात आदर्श स्थिति में होना चाहिए। रिक्तियों के सापेक्ष अधियाचन तत्काल भेजा जाए और नियुक्ति प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरी की जाए। परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत प्रत्येक छात्र छात्रा के अभिभावक के बैंक खाते में यूनिफॉर्म, जूता मोजा, स्टेशनरी एवं पाठ्य सामग्री हेतु 1200 की सहायता राशि को डीबीटी के माध्यम से शीघ्रता से अंतरित किया जाए। तो यहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों की शिक्षा के लिए बड़े कदम उठाए। अब उम्मीद है कि शिक्षकों की भर्ती का नोटिफिकेशन भी जल्द आ जाएगा। हालांकि विपक्ष को सीएम योगी की यह बात रास नहीं आई। उनका मानना है कि स्कूल मर्जर पर आए फैसले को सिर्फ ढका जा रहा है। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो बयान अब दे रहे हैं वो असल में अपने स्कूल जो बंद करने का उनका जो तानाशाही रवैया है उसको ढकने का काम कर रहे हैं। जो प्राथमिक विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय उत्तर प्रदेश में इस तरह का विद्यालय था कि चाहे बच्चा जिस भी पृष्ठभूमि का हो, गरीब हो, अमीर हो, चाहे जिस भी पृष्ठभूमि का हो, उसकी चाहे पारिवारिक पृष्ठभूमि जो भी हो, उसके माता पिता पढ़े हो न पढ़े हो, लेकिन उसको प्राथमिक विद्यालय में कम से कम दाखिला मिल जाता था और उसकी शिक्षा की शुरुआत हो जाती थी। आप उससे वंचित करना चाह रहे हैं। आप कोई भी समाज या कोई भी तबका शिक्षा के द्वार बंद करके विकास के किसी भी राह पर अग्रसर नहीं हो सकता। और जो विद्यालय आप बंद कर रहे हैं, दूसरे विद्यालयों में मर्ज कर रहे हैं, वो इसलिए हर ग्राम सभाओं में विद्यालय खोले गए थे कि जो जहां है जिस भी तरह से हो उसको वहां शिक्षा का अधिकार मिले। तो आप फेल हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2018 के बाद कोई शिक्षक की भर्ती नहीं करा। आप विद्यालयों को शिक्षक देने में फेल रहे, आप उनको संसाधन देने में फेल रहे। हर साल ये सूचनाएं आती हैं कि आप बच्चों को यूनिफॉर्म देने में फेल रहे। तो ये तानाशाही रवैया है, इसको अब भी आप वापस लीजिए। ये सरकार को उसी तरह से वापस ले लेना पड़ेगा एक दिन, जैसे किसान बिल को वापस लेना पड़ा था। और देश के सर्वोच्च न्यायालय से भी हम सबकी अपील होगी कि आप इसको न्यायिक संरक्षण दीजिए, क्योंकि शिक्षा का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के जो 35 तक में व्यक्ति के मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल्स राइट है, उसमें शिक्षा का अधिकार है। जो शिक्षा नीति हमारी बनी, जो शिक्षा का अधिकार का जो कानून बना 2010 में, उसके तहत ये बहुत उसका घोर उल्लंघन है। सरकार को यथाशीघ्र वापस लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में कम से कम शिक्षकों की यथाशीघ्र भर्ती शुरू करनी चाहिए और सरकार को यह मानना चाहिए कि उससे गलती हो गई, क्योंकि सरकार को और देश के सर्वोच्च न्यायालयों को भी जो असहमति की आवाज है, जो कम से कम प्रोग्रेसिव है, रचनात्मक असहमति की आवाज है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। आपको बता दें कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश में 70 से कम छात्र संख्या वाले 5000 सरकारी प्राथमिक स्कूलों को बंद करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के निर्णय को चुनौती दी गई। इस याचिका में कहा गया कि सरकार के इस कदम से राज्य में 3,50,000 से ज्यादा छात्रों को निजी स्कूलों में दाखिला लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई का भरोसा देते हुए उन्होंने कहा कि ये वैसे तो सरकार का नीतिगत मामला है। हालांकि इससे पहले 7 जुलाई को हाईकोर्ट में
न्यायमूर्ति पंकज भाटिया के सिंगल बेंच ने यह फैसला किया कि सरकार का यह निर्णय अनुच्छेद 21A के उल्लंघन की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि इसका उद्देश्य बेहतर संसाधनों का उपयोग और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाना है। कोर्ट ने माना कि सरकारी स्कूलों में संसाधन विखंडित हो रहे थे, जिससे बच्चों को ना शिक्षक मिल पा रहे थे, ना पर्याप्त सुविधाएं। सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता अनुज कुदेशिया और मुख्य स्थायी अधिवक्ता संदीप दीक्षित ने दलील दी कि छात्र विहीन या कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को पास के स्कूलों से जोड़ा गया, ताकि अध्यापक, पुस्तकालय, खेलकूद और स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं सभी बच्चों को एकीकृत रूप से मिल सके। योगी सरकार का यह कदम ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा के सुनियोजित विस्तार की दिशा में उठाया गया एक मजबूत कदम माना जा रहा है। तो स्कूल मर्जर का मामला जो है वो अब उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।